मुख्तार का मतलब होता है वह शख्स जिसे भगवान ने कुछ खास काम के लिए बनाया है। लेकिन मुख्तार अंसारी को तो बनना था पूर्वांचल का सबसे कुख्यात गैंगस्टर और माफिया। 6 फुट 2 इंच हाइट वाले मुख्तार का कद अपराध की दुनिया में कहीं ऊंचा है। मुख्तार की पहचान 5 बार विधायक के तौर पर नहीं बल्कि पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली माफिया के तौर पर जाना जाता है। लगभग 8 राज्यों में उसके जुर्म के कारोबार फैला हुआ है। 50 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। जेल से माफियागिरी चलाने में मुख्तार अंसारी ने जो मॉडल तैयार किया उसका काट अभी तक किसी के पास नहीं थी। जिस जेल में मुख्तार अंसारी कैद होता था वहीं पे अपना क्राइम हेडक्वार्टर खोल लेता था। अंसारी परिवार में आज भले ही मुख्तार अंसारी का एक सबसे मशहूर चेहरा है, लेकिन वह जिस खानदान का चश्मो चिराग है वह हिंदुस्तान का एक नामी परिवार था। जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर शहीद होने वाले वीर चक्र विजेता शहीद ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी मुख्तार के नाना थे। वहीं मुख्तार के दादा एमएन अंसारी जो आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथी थे। 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में अंसारी के चाचा लगते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने अपने कारनामों से अपने खानदान के गौरवशाली इतिहास पर काली पोत दी। 80 के दशक में पूर्वांचल माफिया राज की जमीन तैयार हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी से पहले उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी और सब्तुल्ला अंसारी सियासत में आ चुके थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से पहली बार 1985 में विधायक बने, फिर लगातार 5 बार वहां से चुनाव जीतते रहे। उनके दूसरे सबसे बड़े भाई सब्तुल्ला अंसारी ने भी 2 बार विधायक बने। लेकिन भाइयों में सबसे छोटा मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में सबसे बड़ा बनने वाला था। वह कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो नाम तो जरूर होगा। मुख्तार ने गाजीपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही साधु सिंह गिरोह के साथ शामिल हो गया था। इसी दौरान मुख्तार का अदावत दूसरे गैंग के ताल्लुक रखने वाले ब्रजेश सिंह से हो गई। कॉलेज के दिनों से शुरू हुई इस दुश्मनी को पूर्वांचल की खूंखार गैंग में तब्दील होना था। जल्द ही मुख्तार और ब्रजेश सिंह के अपने गैंग बन चुके थे। मुख्तार अंसारी ने सरकारी ठेकों को दबंगई से हथियाने का फार्मूला चालू कर दिया। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी की पहचान अपने बड़े भाई अफजल से भी तेज हो गया। मुख्तार को मालूम था कि सियासत के द्वारा ही जुर्म के धंधों को हिफाजत कर सकता है। परिवार की सियासती विरासत भी थी और मुख्तार अंसारी की बाहुबली माफिया इमेज भी थी। वह दौर सियासत और माफियाओं की मिली भगत के नंगे नाच का दौर था। यूपी में ही कई माफिया सियासत में आकर अपने पैर जमाए थे। यूपी में 1996 में मऊ से मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद लगातार 5 बार मुख्तार अंसारी वहां से चुनाव लड़ता रहा और जीतता रहा। मुख्तार ने पार्टियां बदली लेकिन चुनाव का नतीजा नहीं बदला। मुख्तार का गुजारा विधायक निधि के फंड से तो होना ही नहीं था। उसके लिए तो रंगदारी टैक्स, गुंडा टैक्स, ठेका टैक्स जैसे कई जरिए थे। जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम बन चुका था। ये बात पूर्वांचल के दूसरे माफिया ब्रजेश सिंह और ब्रजेश सिंह के अदावत का नया मुकाम था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला दरअसल 2002 में गाजीपुर में मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनाव में हार गए थे। ये सीट अंसारी परिवार के पास 1985 से थी। वही कृष्णानंद राय की चुनाव में मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह ने काफी मदद की थी। पारिवारिक सीट पर हार और दुश्मन उम्मीदवार की जीत से मुख्तार अंसारी गुस्से में पागल हो गया था। कृष्णानंदन राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं कर पाए थे
कि 2005 में उनके काफिला पर मुख्तार के गुर्गों ने 500 राउंड से भी ज़्यादा फायर किया, जिसमें कृष्णानंदन राय विधायक के साथ 7 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी की अपराध की लिस्ट बहुत लंबी है। 2005 में 1 महीने चले मऊ में दंगा भड़काने के आरोप लगे। ओपन जीप में बैठकर दंगे के दौरान मुख्तार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे उन दिनों सामने भी। इसी दौरान गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ मऊ दौरे पर गए। योगी के काफिले पर हमला हुआ और गोलियां भी चली। कहा जाता है कि यहां से मुख्तार अंसारी और योगी जी के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। मुख्तार का जेल से पुराना नाता था। लगभग 60 साल की उम्र है मुख्तार की, जिसमें 20 साल से अधिक समय से वह कई मामलों में जेल में बिता चुका है। रंगदारी मामले में व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का मामला हो, कृष्णनंदन राय मर्डर केस हो, या जिस जेल में अंसारी बंद था उस जेलर को जान से मरने की धमकी देने का। मुख्तार अंसारी को तो सजा होती रही, वह जेल जाता रहा, लेकिन उसके जुर्म का कारोबार फलता और फूलता रहा। मुख्तार ने जेल से ही अपने हर जुर्म को अंजाम दिया। उसने जेल से ही माफियाओं का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई। मुख्तार खतरे को भांपते हुए पंजाब के रोपड़ दिए चला गया। योगी सरकार ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट के तहत मुख्तार को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाने के लिए कोशिश किए, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हर बार रोकने की कोशिश की। कहा जाता है कि दिल्ली के एक बड़े नेता ने मुख्तार अंसारी का जुगाड़ पंजाब की कांग्रेस सरकार से लगा दिया था, जिसके कारण पंजाब के रोपड़ जेल में ही मुख्तार अंसारी को सारे वीआईपी सुविधा दी जा रही थी। मुख्तार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भी गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। उसके बाद मुख्तार अंसारी को यूपी के वादा जेल में लाया गया। मुख्तार के खौफ का असर ये था कि वादा में शिफ्ट होने की खबर सुनकर कई जेल सुप्रिटेंडेंट ज्वाइनिंग से ही भागते रहे। अरुण सिंह वादा जेल के शिफ्टिंग के दौरान जेल सुप्रिटेंडेंट थे। मुख्तार अंसारी के वादा जेल में शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद मेडिकल लीव पर चले गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। उसके बाद 2 और सुप्रिटेंडेंट को वादा जेल में पोस्टिंग दी गई, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं किया। यह था खौफ मुख्तार अंसारी का। 11 नवंबर 2021 को बरेली जेल के सुप्रिटेंडेंट विजय विक्रम सिंह की पोस्टिंग वादा जेल में किया गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं किया। तब योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। मुख्तार अंसारी पर 50 से ज़्यादा मामला दर्ज है, उनमें से 16 मामला पर सुनवाई चल रहा है। अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। उसमें एक मामला है जेल सुप्रिटेंडेंट को जान से मारने की धमकी देने का। अब मुख्तार के परिवार पर भी योगी सरकार ने शिकंजा कस लिया है। मुख्तार के बेटे अब्बास बहू निखावत को भी जेल की हवा खानी पड़ी। बीवी के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा चुका है। जेल से जुर्म की दुनिया चलाने के पुराने तजुर्बे जो है अब मुख्तार अंसारी का काम नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार अब आर पार के मूड में है। मुख्तार की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। अतीक अहमद और उसके गैंग का हश्र देखकर मुख्तार अंसारी की हवा टाइट हो गई है। व्हील चेयर पर बैठा लाचार सा दिखता हुआ ये दुर्दांत अपराधी
कभी यूपी का सबसे ताकतवर माफिया हुआ करता था। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुख्तार का गैंग अब भी एक्टिव है। यूपी के लिए यह मामला प्रशासनिक और पर्सनल दोनों है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि अतीक का तो अंत हो गया, अब तेरा क्या होगा रे मुख्तार अंसारी। ये थी बाहुबली मुख्तार अंसारी की कहानी। यूं ही तमाम माफियों की कहानियां लेकर हम माफिया सीरीज में आपके सामने आते रहेंगे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय